मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद के कलाम में से सीखने और सिखाने का अमल रोज़ों के अय्याम में जारी और सारी है। खुदावंद के कलाम में से आज हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कायम रहना मुश्किल काम है, क्योंकि हम चीज़ों को शुरू कर लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को नुक्ताए आगाज़ से नुक्ताए अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। कई चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लेते हैं। कई लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि मैं इमरान खान बन जाऊंगा, जावेद मियांदाद बन जाऊंगा या बड़े से बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा। कई लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा फुटबॉल का प्लेयर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखें, चीज़ों को शुरू करना और चीज़ों को इख्तिताम तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी बात पे कायम नहीं रहते, हम अपने फ़ैसलों पे कायम नहीं रहते, हम अपनी सोचों पे कायम नहीं रहते। हम जो कुछ सोचते हैं उन चीज़ों को हम बदल देते हैं बार बार। और कई मरतबा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं, हमें भी पता है कि वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम उस पर कायम नहीं रहते। मसीह खुदावन यहाँ जो बात मेरे और आपके सामने रखते हैं वो ये है कि तुमने जो शुरू किया उसके बाद अहम तरीन चीज़ क्या है। और अहम तरीन चीज़ ये है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। दो बातें कि अगर हम मसीह यीशु में कायम हैं, हमारा जो ताल्लुक़ उसके साथ कायम हुआ, हमारी जो रफ़ाकत उसके साथ कायम हुई, हमारा जो रिश्ता उसके साथ बन गया, अगर हम उस रिश्ते में कायम हैं और उस रिश्ते के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, मसीह यीशु के पास रहते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके कलाम की बातों पर अमल करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलाते रहते हैं, 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 तो फिर एक तीसरी बात हमारे सामने खुदावंद के कलाम में से यहाँ पर कही गई है 7वीं आयत में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात याद रखें, जो चाहो मांगो। इस नुक्ते को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मसीह को जानते हैं, अगर आप खुदा बाप को जानते हैं, अगर आप रूल कुदस को जानते हैं, अगर रूल कुदस का काम आपकी ज़िंदगी में है, अगर आप खुदावंद के कलाम को जानते हैं, अगर आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, अगर आप खुदावंद के कलाम की रूह से वाकिफ़ है कि खुदावंद क्या चाहता है आपके लिए, उसका मकसद क्या आपकी ज़िंदगी के लिए, तो फिर जो चाहो इस बात का आपको पता होगा कि मुझे क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। कई मरतबा हम ऐसी चीज़ें खुदावन से मांगते हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी से मेल ही नहीं खाती, जो हमारी खुदावन के साथ जो ज़िंदगी है उसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखती, लेकिन हम बस वो मांगते रहते हैं खुदावन से, खुदावन मुझे ये दे दे, खुदावन मुझे वो देते। लेकिन अगर आप खुदावन के कलाम को जानते हैं, और वो कैसे जानेंगे? क्योंकि दो बातें हैं। पहली चीज़, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो। जब आपके अंदर खुदावंद का कलाम होगा, मसीह की मोहब्बत होगी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत होगी, रूल कुदस के ज़रिए से आप सुबह शाम दुआ करते होंगे, खुदावंद के साथ गहरे ताल्लुक़ में होंगे, तो आप कभी कोई गलत दुआ खुदा से मांगेंगे ही नहीं। आप कोई ऐशो इशरत की चीज़ नहीं खुदा से मांगेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगेंगे जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लालच की वजह से आप मांगे, बल्कि आप जो कुछ मांगेंगे वो उसके जलाल के लिए मांगेंगे। आप कहेंगे, खुदावंद मुझे और ज़्यादा कलाम सुनाने का फ़ज़ल दे, मुझे और ज़्यादा लोगों को जीतने का फ़ज़ल दे, मुझे और ज़्यादा दुआ करने का फ़ज़ल दे, मुझे और ज़्यादा कलाम पढ़ने का फ़ज़ल दे, मुझे और ज़्यादा अपने साथ गहरा होने का फ़ज़ल दे। तो जब आप ऐसी दुआ करेंगे तो वो ज़रूर कबूल होगी। तो यहाँ इस हकीकत को समझे, अगर हम उसमें कायम हैं और उसकी बातें हम में कायम हैं, तो फिर हम वही मांगेंगे जो दुरुस्त है, फिर हम वही मांगेंगे जो मसीह यीशु के दिल के मुताबिक है। और फिर जब आप वो मांगेंगे जो मसीह यीशु के दिल के मुताबिक है, तो फिर वो आपको सब कुछ दे देगा।
जो आपकी और मेरी ज़रूरत के मुताबिक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़रूरतें मांगने से पूरी नहीं होती और इंसानों से मांगने से तो बिल्कुल ही पूरी नहीं होती। जब आप खुदा के मुताबिक चलते हैं, जब आपकी खिदमत खुदा को पसंद आती है, जब आपको खुदा प्यार करता है, तो फिर खुदा के लोग भी आपको प्यार करते हैं। फिर लोग समझते हैं कि इसके पास घर नहीं है, इसके लिए घर का इंतज़ाम करना चाहिए, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करना चाहिए, इसको अब ट्रेन पे सफ़र नहीं करना चाहिए, इसके लिए जहाज़ के सफ़र का या जहाज़ की टिकट का इंतज़ाम करना चाहिए। ये चीज़ें खुदा लोगों के दिलों में डालेगा, और फिर खुदा जब लोगों के दिलों में डालेगा तो फिर लोग आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हम रूल कुदस का भी काम आप ही संभाल के बैठे हुए हैं। काम रूल कुदस का है कि वो लोगों को कायल करें, लेकिन हम खुद लोगों को कायल करने में लग जाते हैं। लेकिन आए, आज से अपने आप को रोकें और सिर्फ वो मांगें जो मसीह यीशु के दिल के मुताबिक हो। खुदावंद मुझे रूहें दे, खुदावंद मुझे ज़िंदगियाँ दे, खुदावंद मुझे लोगों को जीतने वाला, लोगों को कलाम सुनाने वाला, लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करने वाला बना, ताकि मेरे वसीले से सारा जलाल मसीह यीशु के नाम को मिल सके। आमीन।